खुदावंद यीशु मसीह के मीठे और मुबारक नाम में आपको आज की शाम शालोम कहना चाहते हैं। आज हमारे इस जायन चैनल की खुशनसीबी है कि खुदा के सेवक पास्टर सुनील लायल आज की शाम इस चैनल के वसीले से आपसे बात करेंगे और मेरी दुआ ये है कि खुदावंद इनके वसीले से जो ये कलाम देते हैं, खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर सुनील लायल, असेंबली रिवर चर्च दिल्ली सुजानपुरा की तरफ से आपको खैर मकदम कहना चाहता हूँ। आपका स्वागत करना चाहता हूँ, खास करके जायन यूट्यूब चैनल को, जिन्होंने ये मौका दिया कि आज हम खुदा की हुजूरी में आपसे कुछ देर के लिए खुदा के कलाम से रूबरू हो सके। और खास करके पास्टर अमित लायल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मुहिम को छेड़ा है जो कानपुर शहर में आपको लाजवाब काम करने का मौका दे रही है, सुसमाचार को सुनाने का मौका दे रही है। मेरी खुशनसीबी है कि आज इस चैनल पर मैं बोल करके YouTube के माध्यम से पूरी दुनिया में खुदा के सुसमाचार को सुना सकूं और साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह जो आशय कर्म किए हैं उसके जवाब को हम पूरी दुनिया में फैला सके, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, इसने हमारे और आपके लिए अद्भुत काम किए हैं। आइए खुदा के कलाम से एक इबारत पढ़ते हैं जिसको पढ़ने से मुझे बहुत मजा आई है और मैं चाहता हूं कि आप तक भी ये मजा पहुंचे, आप तक भी ये खुशखबरी पहुंचे, आप तक भी ये खुदा का कलाम पहुंचे जो उम्दा कलाम है। इन दिनों में आपको आपके जिंदगी में जान डाल सकता है, ये कलाम आपकी जिंदगी में उत्साह ला करके दे सकता है। और मुझे अच्छा लगा जब मैं इसको पढ़ रहा था और मैंने दरखास्त करी है पादरी साहब से कि इस कलाम को पढ़ें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके 24 पद। मैं बहुत टाइम नहीं जा रहा हूँ, कोई नई बात बताने नहीं जा रहा हूँ, वही बातें जो आज तक आप सुनते आए हैं, आपने पढ़ी हैं, आपने कलाम में देखी हैं, लेकिन आज मैं चाहता हूँ फिर से ये आपकी जिंदगी को नया कर दे, फिर से इस कलाम से आपकी जिंदगी को ताजगी दे दे। मैं चाहता हूँ जरूर से इस कलाम को पढ़ा जाए। 5वें अध्याय के यूहन्ना के 24वें पद से पढ़िएगा। देखिए कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यीशु मसीह कह रहा है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। पहली बात, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं। बात, दंड की आज्ञा नहीं है, परंतु वह मृत्यु से पार होकर, तीसरी बार वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश, जिंदगी में पहुंचेगा। आज मैं बताना मांग रहा हूँ, ये विश्वास है क्या? आपको लग रहा होगा ये विश्वास तो सिर्फ हमारे कह देने से हो जाता है, आपको लग रहा है विश्वास तो सुन लेने से हो जाता है। नहीं 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 नहीं, ये विश्वास ना सुनने से होता है और ना बोलने से होता है, ये विश्वास तो करने से होता है। जिस दिन हम करने लगते हैं उस दिन से हमारे अंदर ये विश्वास पैदा होने लगता है और ये हमको जिंदगी देता है। सुनेगा, विश्वास की परिभाषा बताना मांगता हूँ। विश्वास क्या है? विश्वास मूसा ने किया है। आपको बताना मांगता हूँ, विश्वास मूसा ने सिर्फ खुदा ने कहा जा करके मेरे लोगों की चरवाही कर, उसने बगैर कोई सवाल किए जाकर के खुदा के लोगों की चरवाही करने लगा है। सुनेगा, विश्वास किसे कहते हैं? विश्वास कहते हैं अब्राहम के लिए। अब्राहम से कहा खुदा ने, देख अपने देश, अपनी जन्मभूमि, अपने सब लोगों को छोड़ करके इस दुनिया से जा, इस जगह से जा और बाहर जाकर एक खिदमत कर। सुनेगा, इसको बोलते हैं विश्वास। अब्राहम ने बगैर किसी के, बगैर मनमुटाव के, बगैर खुदा क्यों कुड़कुड़ाए सिर्फ एक काम किया है। इसने कहा खुदा बाप जो तुम कह रहे हो उसको पूरा पूरा अमल करेंगे। और कलाम बताता है अब्राहम निकल गया है अपनी जन्मभूमि को, अपने लोगों को छोड़ करके जहां पर खुदा ने जाने के लिए कहा है, निकल पड़ा है। इसको बोलते हैं विश्वास। विश्वास बोलते हैं अब्राहम से, अब्राहम तुझको मैं एक संतान दूंगा बुढ़ापे में। सुनेगा, 99 साल की उम्र है, इसकी संतान उत्पन्न हुई है और एक दिन खुदा बाप खुद ही कहेगा, देख एक काम करना, जिससे तू बहुत प्यार करता है इस हाथ से एक काम कर, उसको जाकर एक कुर्बान कर दे। एक सवाल भी अब्राहम ने पूछा नहीं है, खुदा बाप तुमने तो संतान दी है, अब जाकर कुर्बान कर दे। सुनेगा, बताना मांग रहा हूं, इसको बोलते हैं विश्वास। मूसा ने बगैर कुड़कुड़ाए खुदा पे विश्वास किया, एक शब्द सुना और चल पड़ा है लोगों की खिदमत करने के लिए। अब्राहम ने बगैर कोई सवाल जवाब के अपने जन्मभूमि को, अपने घर को छोड़ करके निकल गया है जाकर खुदा के कहने के अनुसार। अब सुनेगा, यही अब्राहम बगैर खुदा पर इल्जाम लगाए कह रहा है, खुदा बाप तुमने दिया है, तुमको कुर्बान करने जा रहे हैं, तुम्हारे लिए कुर्बान करने जा रहे हैं। और निकल पड़ा और जा करके एक तरीके से अगर मान लें तो अब्राहम ने अपने बच्चे को कुर्बान भी कर दिया है।
इसको बोलते हैं विश्वास। नूह ने विश्वास कर लिया और बगैर किसी के, सुनेगा, ना तो आकाश में कोई बारिश हो रही है, ना पानी गिरने का कोई अंदेशा है, लेकिन खुदा बाप ने कहा नूह तू जहाज बनाना। विश्वास की बात बता रहा हूं आपको, ये नूह ने विश्वास किया है और इस विश्वास पर इसने जहाज बनाया और निकल पड़ा है। सुनेगा, जहाज बनाने के लिए 100 साल 120 साल जहाज बनाने के लिए लग गए हैं और ये जहाज बनाता रहा। इसको बोलते हैं विश्वास। सुनेगा, विश्वास बोलते हैं हनूक के बारे में। हनूक ने सब कुछ करने के बाद भी 300 साल तक खुदा के साथ चलता रहा, बगैर बुड़बुड़ाए। और आपको बताना मांगता हूं, ये है असली विश्वास। विश्वास बोलने से, कहने से नहीं होता, विश्वास करने से होता है। जब हम करते हैं तो इसको बोलते हैं विश्वास। और आपको बताना मांगता हूं, मुबारक है यूसुफ, जिसने बचपन से लेकर के अपनी जवानी तक सिर्फ खुदा पर विश्वास रखा है और विश्वास के द्वारा ही इसने अपनी जिंदगी को चलाया है। और आपसे कहना मांगता हूं, आपसे गुजारिश करना मांगता हूं, मुझे कह लेने दीजिए कि जो कोई खुदा के ऊपर विश्वास रखेगा, पहली बात तो यह है अनंत जीवन उसका होगा। दूसरी बात, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। तीसरी बात बताना मांगता हूं, वो इस जिंदगी से पार पा करके अनंत जिंदगी में जाने वाला है। और आपको बताना मांगता हूं, बाइबल ऐसा कहती है कि वो अनंत जीवन पा चुका है, इसने विश्वास कर लिया है। आज इन 3 चीजों पर जोर देंगे और मैं आपसे कहना मांगता हूं, जो कोई भी अब्राहम के तरह, इसहाक के तरह, पौलुस के तरह और दाऊद के तरह, यूसुफ के तरह, मूसा के तरह आप अगर विश्वास करेंगे तो पहली चीज आपकी जिंदगी में होगी वो ये कि आपको आसमान का खुदा अनंत जीवन में लेकर के जाना चाहता है। कहां मिलेगा अनंत जीवन? हम सब पूरी दुनिया आज देख लिए अनंत जीवन की प्राप्ति के लिए ना जाने क्या क्या कर रही है। मैं बहुत सारी बातें नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन सिर्फ इतना बताऊंगा आपसे, अगर अनंत जीवन पाना चाहते हो तो खुदा पे यकीन करना, खुदा के ऊपर विश्वास करना, आसमानी बाप से मोहब्बत करना। और देखिएगा, उसने अपने कलाम में कहा है, मैं तुमको जिंदगी देने के लिए आया हूं और बहुत आयत की जिंदगी। पहली चीज, आपकी जिंदगी में अनंत जीवन आएगा। दूसरी बात, आपके लिए दंड की आज्ञा नहीं है। जो कोई इस संसार में रहता है, आप छोटी सी गलती करते हैं, हमारे ऊपर दंड की आज्ञा आ जाती है। कुछ भी गलती करी, हमको डांट पड़ती है। माँ बाप के सामने गलती करी, डांट पड़ी है। पादरी साहब के साथ गलती करी है, डांट पड़ी है। स्कूल में गलती करी है, डांट पड़ी है। जहां कहीं जाइए आपको डांट और डांट और डांट मिलेगी। लेकिन मैं बहुत खुश नसीब हूं कि हमारा ऐसा परमेश्वर है जो डांट नहीं, सिर्फ विश्वास कर लेने पर वो हमको अपने सीने से लगा लेता है, हमको अपने बाजू में लपेट लेता है, वो हमको अपने साथ जिंदगी जीने का अवसर देता है और कहता है, मैं तुमको दंड की आज्ञा नहीं दूंगा, मैं तुमको दंड नहीं देना चाहता। मैं एक आदमी के भी दंडित होने से मैं खुश नहीं होता हूं। आपको बताना मांगता हूं, उसका प्रमाण ये है, आसमानी बाप खुदावन यीशु मसीह जब सलीब पर लटके हुए हैं, एक डाकू ने उसी समय पश्चाताप किया है और यीशु मसीह ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। जो कोई उस पर विश्वास रखेगा, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, उसको अनंत जीवन मिलेगा। और आपको बताना मांगता हूं, इस जिंदगी से पार पा करके हम और आप अनंत जिंदगी में जाएंगे। आपको क्या लगता है, ये जिंदगी आपको ये अनंत जीवन में लेके जाएगी? नहीं 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 नहीं, इससे डरिएगा भी नहीं। यहाँ तो आप 60 साल 70 साल और बहुत ज्यादा 80 साल, मैं मान लेता हूं, मेरा मानना है 120 साल तक भी आप जिंदगी में यहाँ जी लेंगे। लेकिन आपको बताना मांगता हूं, आप इस जिंदगी के खौफ में मत रहिए, इसके डर में मत रहिए। आपसे कहना मांगता हूं, खुदावंद खुदा कहना मांगता है आपसे, आप उस पर भरोसा करिए और आपको यहां से 70 साल 80 साल 90 साल और 100 साल के बाद आपको अनंत जिंदगी देने के लिए बाहें पसारे आसमान का खुदा खड़ा हुआ है। मैं आपसे कहना मांगता हूं, सिर्फ इतनी बात कहना मांगता हूं, अगर विश्वास करोगे तो अनंत जीवन आपका होगा, आप पर दंड की आज्ञा नहीं होगी और आप इस जिंदगी की मृत्यु से पार होकर के, आज पूरी दुनिया डर रही है, हाय मेरा क्या होगा, हाय हम तो मर जाएंगे, हाय मेरे बच्चे मर जाएंगे, मेरा घराना क्या होगा। अरे मर जाए तो मर जाए, क्योंकि आपको नहीं मालूम, अगर विश्वास करके इस जिंदगी को आप छोड़ते हैं, इस जीवन को आप छोड़ते हैं, तो सीधे आसमान के खुदा के गोद में हम और आप होंगे और वहां पर अनंत जिंदगी आपको मिलेगी, जहां पर दंड की आज्ञा नहीं है, जहां पर रोना नहीं है, जहां पर विलाप करना नहीं है और सिर्फ आनंद और सिर्फ आनंद और आनंद है। मेरी खुशनसीबी है कि मैं इस कलाम को मैं आप
बांट नहीं पा रहा हूँ कि आसमान का खुदा सिर्फ इस बात से कहना मांगता है, मोहब्बत देना मांगता है, बेटा सिर्फ मोहब्बत कर लो, सिर्फ मेरे ऊपर विश्वास कर लो। सकई ने सिर्फ मोहब्बत करी है, सारे गुनाह खुदा ने माफ किए और कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। जगह तेरे घर में उद्धार आया है, जगह तू और तेरा परिवार आज से बरकत पाएगा। क्या बढ़िया मेरा खुदा है। हम कितनी गलती क्यों ना कर लें, लेकिन जब आसमान के खुदा के पास जाके घुटने टेक देते हैं, आसमान का खुदा हमको अनंत जिंदगी देता है, हमको दंड नहीं देता और हमको अबदी जिंदगी आसमान में देता है। आखिरी बात बता के खत्म करूंगा। एक बच्चा है जिसने अपने बाप को धोखा दे करके चला गया है। बहुत मुसीबत सहने के बाद, परेशानी सहने के बाद एक दिन कहने लगा मैं अपने बाप के पास लौट करके जाऊंगा। दंड की आज्ञा नहीं है, बाप ने दंड की आज्ञा नहीं निकाली है, बाप ने इसको जिंदगी में प्रवेश कराया है और बाप ने सारे अधिकार फिर से दिए हैं। मैं बात कर रहा हूं उड़ाऊ बुद्ध की। सुनेगा कलाम में लिखा हुआ है, ये लौट करके अपने बाप के पास में आया। बाप ने इसको दूर से देखा, दौड़ के गया और उसको अपने गले से लगा लिया, अपने सारे अधिकार फिर से उठा करके दे दिए। और आपको बताना मांगता हूं, सारे अधिकार के साथ ही साथ आपको बताना मांगता हूं, ये वही परमेश्वर है जो हमें और आपको जिंदगी देना मांगता है। ये वही परमेश्वर है जो हमें और आपको बरकत देना मांगता है। ये वही परमेश्वर है जो ये कहता है सिर्फ मेरे ऊपर विश्वास करना। मेरे बच्चे, मेरी बेटी, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे 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 प्यारे लोगों, जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, हर किसी से खुदावंद कहना मांगता है, हर किसी से खुदावंद कहना मांगता है कि जो मुझ पर यकीन करेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, अनंत जिंदगी उसकी होगी और वो मृत्यु से पार होकर के जिंदगी में प्रवेश करेगा। एक बार फिर से मैं बहुत शुक्रगुजार हूं ज़ायन यूट्यूब चैनल के लिए कि उन्होंने ये अवसर दिया कि हम खुदा के कलाम को आप तक बांट सकें। बहुत टाइम नहीं है, इसलिए दुआ करेंगे और इस कलाम को खुदावंद के हाथ में सौंपेंगे कि आसमान का बाप हमें जिंदगी दे, हम पर दंड की आज्ञा ना होने पाए और हम जिंदगी में प्रवेश कर सके। इन 3 चीजों को याद रखिएगा। जो खुदावन पर यकीन करेगा, अनंत जीवन उसका होगा, दंड की आज्ञा उस पर नहीं होगी और वो मृत्यु से पार होकर के जिंदगी में प्रवेश करेगा। आइए आंखें बंद करें, दुआ करें। स्वर्गीय पिता, हम अपने हाथ को उठा करके आपको धन्यवाद देना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं प्रभु, आपसे बढ़ करके हमारे लिए कोई नहीं है। संसार और संसार की चीजें मिटती जाती हैं, इस पर कोई गलती करने से हम पर दंड आता है, हम गुनहगार ठहरते हैं। लेकिन धन्यवाद हो हमारे आसमानी बाप का जो ठीक समय पर आकर के हमारे लिए उद्धार का कारण बना है। सिर्फ हम विश्वास कर लेते हैं पर हम पर दंड की आंखें नहीं होती। हम अनंत जिंदगी के वारिस होते हैं और हम अबदी जिंदगी में प्रवेश करते हैं। प्रभु जी, इस कलाम पर 100 गुना फल आ सके। सारा आदर, महिमा, जलाल हम आपको देते हैं और इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बहुत बहुत बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। मुझे यकीन है कि आपको इस YouTube चैनल के द्वारा बरकत मिली होगी। जरूर से इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। खुदा आपको बरकत दे और शेयर करें। खुदा आपको बहुत बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड।